साहब चाचा जी मत कर, मैं ये कह रहा हूँ। और फिर राधे श्याम जी ने लोगों को आवाजें देना शुरू कर दी। इन्हीं में राधे श्याम जी की धर्म पत्नी भी थी और इस लड़के की माँ भी, जो बहुत गमजदा नजर आती थी। दूसरे बहुत से मुलाजिम और बहुत से लोग। राधे श्याम वाकई एक दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने सबको जमा किया और कहा, देखो भाई, भगवान ने हमें एक और बेटी दे दी है। बेटी की आरज़ू थी ना हम सब लोगों को। कौन है ये? रत्ना है इसका नाम, मगर है कौन ये सवाल तुम में से आइंदा कोई नहीं कहेगा। इतना कह देना काफी है कि ये मेरी बेटी है। अरे तो ठीक है ना, कौन इनकार करता है इससे। आ बेटी अंदर आ जा, बाहर क्यों बैठी हुई है? वो श्याम जी तो बस ऐसे ही हैं। ये गालिबन श्याम जी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बड़े प्यार से रत्ना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा, मुंह हाथ धो ले, मैं तुझे नई साड़ी देती हूँ, पहन लेना। इसके बाद मैं खुद तुझसे पूछूंगी कि तू कौन है। रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नई साड़ी पहनकर वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी, जो देखता दिल पकड़कर रह जाता, लेकिन जब बनाव श्रृंगार करती तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे। सब रत्ना की तारीफें करने लगे। फिर राधे श्याम जी की धर्मपत्नी ने कहा, बेटी मगर तू है कौन, बताएगी? इतनी देर में राधे श्याम जी अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने गुस्से से कहा, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कोई इससे इसके बारे में नहीं पूछेगा। और रत्ना बिटिया, अगर तूने इन्हें अपने बारे में बताया तो तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा और मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये राधे श्याम जी ऐसे ही आदमी हैं। तू जो कोई भी है बिटिया, बस राधे श्याम जी ने तुझे अपनी बेटी बनाया, तू हमारी बेटी भी है। अच्छा ये तो बता दो कम से कम कि ये रहेगी कहाँ? तो बेटियां कहाँ रहती हैं? माता पिता के साथ, राधे श्याम जी ने कहा। रत्ना की निगाहें इस लड़के को तलाश कर रही थी जिसका नाम दर्शना था। पूरा नाम पता नहीं क्या था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नजर नहीं आ रहा था। रत्ना खामोश हो गई। कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी कि किसी को शक हो जाए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने इसे इतनी मोहब्बत दी थी कि रत्ना शर्मिंदा हो गई थी। वो सोच रही थी कि कहीं इसके हाथों इन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन जब इसने इस बात पर गौर किया कि संपूर्णी तो दर्शना से मोहब्बत करने लगी है और यकीनन वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो वो मुतमईन हो गई। वरना दूसरी सूरत में इसका दिल जरूर दुखता। फिर रात को वो खामोशी से अपने हैमे से बाहर निकल आई। इन लोगों ने इसे एक छोटा सा हैमा अलग दिया था और इसे कहा था कि वो आराम से सो जाए, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। रत्ना ने कहा था, चाचा जी मैं दर बदर मारी मारी फिर रही थी, बस भगवान की दया है कि मुझ तक अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल वो संपूर्णी की तलाश में निकली थी कि संपूर्णी को सूरत हाल बताए। थोड़ी दूर पहुंची थी कि अकब से इसे आवाज आई, मैं जानती हूँ कि तू मुझे तलाश कर रही है। रत्ना ने पलट कर देखा तो संपूर्णी मौजूद थी। रत्ना मुस्कुराकर बोली, तू बड़ी बेचैन होगी मुझसे मिलने के लिए। तो और क्या नहीं होती, वैसे भी तुझसे मिलना बहुत जरूरी था। क्यों? बस ऐसे ही एक काम था मुझे और इस काम से मैं 6 दिन के लिए जाना चाहती थी, तुझे बताना जरूरी था। अरे तुझे भी कोई काम होता है? रत्ना ने ताज्जुब से कहा, जानती है इस समय मेरे दिल को लगी हुई है, मैं कहीं ना जाती, मगर मैं क्या करूं, कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें राज रखना मेरे लिए बेहद जरूरी है। मेरा दिल अगर चाहे भी तो मैं तुझे वो राज नहीं बता सकती। समझ रही हो ना मेरी बात? बस ये समझ लो बहुत ही अहम काम है। क्या कहूँ तुझे और क्या बताऊं? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बता कि मैं इस सिलसिले में क्या करूं। देख, तुझे तलाश करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं होगा। पहली बात तो ये कि मैं तुझे यहीं तलाश कर लूंगी और अगर इत्तेफाक से तू मुझे ना भी मिली तो तुझ तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। मैं तुझे तलाश करके तेरे पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा है, ठीक है, तो मेरी बात सुन। तुझे ये बात तो पता होगी कि मैं इन लोगों के बीच दाखिल हो गई हूँ, अच्छी तरह पता है। और बहरहाल ये तेरी अक्लमंदी है, तूने सही जगह हाथ मारा। ये बता, अभी कुछ पता चल सका है या नहीं? थोड़ी सी बातें पता चली है। एक अजनबी को एकदम तो सारी बातें नहीं बताई जा सकती। थोड़ी सी बातें क्या है? संपूर्णी ने पूछा। रत्ना सोच में डूब गई। फिर इसने कहा, इसका नाम दर्शना है। दर्शना के बारे में सुना गया है कि कुछ अर्सा पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब ना जाने क्या हो गया है इसे। वो लोग इसे यात्रा के लिए लाए थे, देखो क्या होता है। खैर ये तो बाद में पता चल जाएगा। बहरहाल अब मैं चलती हूँ, 7 दिन के बाद फिर तुमसे मिलूंगी और फिर तुमसे दर्शना के बारे में पूछूंगी। हाँ ठीक है, ऐसा ही करना, रत्ना ने जवाब दिया और संपूर्णी वहां से चली गई। रत्ना बहरहाल वहां अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हो गई थी। सब लोग रत्ना से मोहब्बत का इजहार करते थे। आखिरकार रत्ना को सूरत हाल जानने का मौका मिल गया। शांति देवी, जो दर्शना की दादी थी, रत्ना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उन्होंने रत्ना को बताया, बिल्कुल ठीक था मेरा दर्शना एक बार दोस्तों के साथ किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ वीराना था और इस वीराने में कोई चुड़ैल इसके पीछे लग गई। बस उसी वक्त से इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता रहता है। वो इतना अच्छा लड़का था कि मैं तुझे बता नहीं सकती। रत्ना देखो भगवान की क्या मर्जी है, कैसे ठीक होता है। गर्ज ये कि इन लोगों ने रत्ना के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और रत्ना उनकी एहसानमंद हो गई। फिर उसके दिल में भी बार बार ये ख्याल आया कि वो नौजवान जिसे संपूर्णी ने पसंद कर लिया था ठीक हो जाए। वैसे ये बात वो जानती थी कि संपूर्णी बेकार और बेमकसद नहीं गई है। यकीनी तौर पर अब वो ऐसा चक्कर चलाएगी जिससे दर्शना ठीक हो जाए। रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने सोचा कि औरत किसी भी शक्ल में हो, बहरहाल किसी न किसी मर्द से मुतासिर जरूर हो जाती है।
संपूर्णी जैसी जादूगरनी आखिरकार किसी की नजर की घायल हो गई थी और अब इसके लिए चक्कर चला रही थी। रंधेरा के हाथों के तोते उड़ गए। इसका शिकार अपनी जगह मौजूद नहीं था। ये इसके लिए बहुत बड़ी गाली थी। ना सिर्फ गाली थी बल्कि इससे इसके जादू पर भी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती थी। काले जादू के माहिरों का अपना एक अमल होता है और इन्हें अपने जादू की कुव्वत बरकरार रखने के लिए बहुत सी शैतानी कुव्वतों का भी मुकाबला करना पड़ता है। अगर इनका जादू किसी जगह फेल हो जाए तो इनसे बहुत सी ताकतें छीन ली जाती हैं और इन्हीं ताकतों के हसूल की कोशिश अगर नाकाम हो जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि खुद काले जादू का माहिर अपने ही जादू में गिरफ्तार होकर खत्म हो जाता है। रंधेरा ने जब इस खंडर में एक जगह मखसूस की और आसपास के जंगल से लकड़ियां चुनने निकल गई। छोटी छोटी एक ही साइज की बेशुमार लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसने एक अलाव बनाया और फिर एक ईंट को पीसकर इसका बारीक बुरादा बना लिया। इसे बहुत से अमल करने थे और इसके लिए उसे शदीद मेहनत करना पड़ी थी। आखिरकार वो अपने काम में मसरूफ हो गई। उसने अलाव रोशन कर लिया। लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहीं और इसके बाद कोयलों का अलाव बन गई। इस दौरान वो ईंट के बुरादे पर जादू मंतर पढ़ती रही थी और अपने काम में वो इस कदर महव थी कि इससे ये भी एहसास ना हो सका कि कोई इस खंडर में दाखिल हुआ है और वो भी एक ऐसी शख्सियत जो इंतहाई खौफनाक है। ये शरदा थी, एक चुड़ैल डायन, एक ऐसी बदरू जिसके तस्वुर से ही खौफ आए। शरदा धर्मा सिंह को कब्र की गहराइयों में उतार कर गिरफ्तार करने के बाद न जाने कहां कहां रत्ना की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। रत्ना इसके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती थी। रत्ना ने उसके साथ धोखा किया था। हालांकि शरदा पूरे एतमाद के साथ ये बात नहीं कह सकती थी कि जो कुछ किया है रत्ना नहीं किया है, लेकिन फिर भी बहरहाल इसे रत्ना की तलाश थी और इसकी तलाश में न जाने कहां कहां भटकती हुई वो इस खंडर में आ निकली थी और यहाँ इसने रंधेरा को देखा था। कुछ लम्हे तक वो अपनी जादुई कुव्वतों के साथ रंधेरा का जायजा लेती रही और फिर इसने देखा कि रंधेरा ने पिसी हुई ईंट का बुरादा अलाव पर डाला। अलाव के शोले एकदम सर्द हो गए और यूं लगा जैसे माहौल एकदम सर्द हो गया हो। श्रद्धा दिलचस्पी से इस जादूगर औरत के ये काम देख रही थी। रंधेरा ने दोबारा ईंट का बुरादा अलाव पर डाला तो अलाव में कुछ तस्वीरें नमूदार होने लगीं। तब इसने देखा कि ममदू के सामने एक लड़की मौजूद है। रंधेरा उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसके दिमाग में कुछ मीठे मीठे नखूश से आने लगे। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा शिद्दत हैरत से दीवानी हो गई थी। उसने एक लम्हे के अंदर अंदर रत्ना को पहचान लिया था जो इस पत्थर के जिस्म वाले इंसान के पास मौजूद थी और ममदू इसे अपनी कहानी सुना रहा था। एक तरफ रंधेरा हैरान थे और दूसरी तरफ श्रद्धा। और फिर रंधेरा को सारी कैफियत मालूम हो गई। इसको पता चल गया कि संपूर्णी अब रत्ना के कब्जे में है। रंधेरा रत्ना की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगी। बरादे का आखिरी हिस्सा उसने अलाव में डाला और इसके बाद इसने वो सारा मंजर देख लिया। संपूर्णी तो नजर नहीं आई, लेकिन रत्ना, राधे श्याम और उनका घराना, ये सारी चीजें रंधेरा ने देख ली और इसके बारे में मालूमात हासिल करने लगी। फिर इसने अचानक ही दोनों हाथ बुलंद किए और अलाव फिर से रोशन हो गया। उसी लम्हे इसे श्रद्धा की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो वापस पलटी और श्रद्धा को देखने लगी। इसके सामने एक इंतहाई खौफनाक शक्ल मौजूद थी। रंधेरा ने कहा, कक, कौन है तू? पहले तू अपने बारे में बता। श्रद्धा बोली, अगर मैंने तुझे अपने बारे में बताया तो फिर तेरा वजूद इस संसार में नहीं होगा, रंधेरा ने घराती हुई आवाज में कहा और श्रद्धा हंसने लगी। फिर बोली, पागल है तू, मुझे गुस्सा ना दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात है? रंधेरा ने कहा, हाँ, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तो फिर ये है? रंधेरा ने अचानक ही दोनों मुठ्ठियां खोलकर सामने की। अचानक ही इसके हाथों की उंगलियों से सांपों के फान लहराने लगे। लंबे लंबे बारीक सांप इसकी उंगलियों से उड़े और श्रद्धा के बदन से टकराए। ये बाकायदा जहरीले सांप थे और इनमें से कोई भी अगर इंसान के जिस्म पर काट लेता तो वो पानी बनकर बह जाता। लेकिन रंधेरा ने देखा कि जैसे ही सांप श्रद्धा के बदन से टकराए, नन्ही नन्ही चिंगारियां बुलंद हुई और सांप जलकर हाकस्तर हो गई। श्रद्धा अब भी हंस रही थी। रंधेरा ने फौरन ही अपना दूसरा मंत्र आजमाया। उसने एकदम दोनों हाथ घुमाए और लोहे का एक बड़ा सा जाल श्रद्धा पर आ गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये लोहा आग की तरह सुर्ख हुआ और जाल पिघलकर जमीन पर गिर पड़ा और रंधेरा के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। उसने वहशतज़दा अंदाज में श्रद्धा को देखा और फिर भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन श्रद्धा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, अगर तू ये समझ रही है कि मैं तुझ पर कोई वार करूंगी तो ऐसा ना सोच। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कौन है तू? बड़ी महान जादू की बहुत बड़ी शक्ति रखती है तू। मैं जो कोई भी हूँ, पहले तू ये सोच कि अगर मैं तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो जब तूने मुझ पर वार किया था तो मैं भी तुझ पर जवाबी वार करती। इसलिए समझ ले कि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। रंधेरा ने गहरी निगाहों से श्रद्धा को देखा और बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने बारे में बता कि तू कौन है। श्रद्धा है मेरा नाम। मेरे पास कुछ ऐसे जादू मंत्र हैं जो तेरे पास कभी नहीं हो सकते। और जानती है इसकी वजह क्या है? मैं जानती हूँ। मैं अपना जीवन खो चुकी हूँ। क्या मतलब? तेरा जादू इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है जो जीते हैं मगर जिंदा नहीं है। ता तू
हाँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, एक ऐसी आत्मा जिसके मन में एक आग है, कुछ लोगों से बदला लेने की आग, और इस आग में जलकर मैं संसार में भटक रही हूँ। मैंने एक शरीर अपना लिया है, लेकिन ये शरीर मेरा अपना है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही कोई इस शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, मेरी आत्मा अगर किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर इस संसार में इसका जीना मुश्किल हो सकता है, क्या समझी? समझ रही हूँ, रंधेरा ने कहा, और मैं जानती हूँ कि तू शरीर भी है और आत्मा भी। मैंने तेरे जादू मंत्र देखे हैं, यकीनन तेरे पास एक बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी एक खास वजह है। क्या नहीं, अब ये गलत है। क्या गलत है? यही कि मैं तुझे अपने बारे में बताए जा रही हूँ और तूने मुझे अभी तक अपने आप को छुपा कर रखा है। मेरे बारे में तू कुछ नहीं जानती, चूंकि तू आत्मा है। तुझे अंदाजा है कि मैंने जादू मंत्र सीखे हैं और इसमें काफी काम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक चोट आई है जिससे मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। कैसी चोट? एक पापी लड़की ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, उसका नाम रत्ना है। अब मैं उसे पहचान चुकी हूँ। क्या नुकसान पहुंचाया है? संपूर्णी मुझसे छीन ली है। हालांकि मैं संपूर्णी की मालिक थी, मगर अब वो आजाद हो गई है क्योंकि किसी और के कब्जे में चली गई है और मुझसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रंधेरा ने आखिरकार सारी कहानी श्रद्धा को सुना दी और श्रद्धा के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात फैल गए। फिर श्रद्धा ने कहा, तूने भी अभी जलाए हुए अलाव में जो चेहरा देखा था वो रत्ना ही का था। अगर दिल चाहे तो तू मुझसे एक सौदा कर। ये सौदा तेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा? रंधेरा ने पूछा। हम दोनों मिलकर रत्ना के पास चलते हैं। कैसी बातें कर रही है? क्या रत्ना हमें पहचान नहीं जाएगी? पागल, हम कोई इसके सर पर तो जाकर नहीं बैठ जाएंगे, इससे अलग रहेंगे, श्रद्धा ने कहा। अच्छा, फिर? रंधेरा ने पूछा। रत्ना को तो मैं अपने कब्जे में कर लूंगी और संपूर्णी को तुम अपने कब्जे में कर लेना। ये इतना आसान तो नहीं होगा। क्यों? संपूर्णी अब आजाद हो चुकी है और वो बजाते खुद बहुत बड़ी जादूगरनी है। अब वो सब कुछ कर सकती है। मगर हमारे पास अकल है, हम अपनी अकल से काम ले सकते हैं। कैसे? इसका बंदोबस्त करना होगा। वो बहुत चालाक है, अगर उसे हमारी खुशबू भी मिल गई तो फिर वो हमारे कब्जे में नहीं आएगी। देख रंधेरा, मैं रत्ना को काबू में करना चाहती हूँ और तू संपूर्णी को। लेकिन एक बात समझ ले, अगर तूने धोखा किया तो फंकारते हुए 60 कपड़ों की सौगंध, मैं तुझसे कोई धोखा नहीं करूंगी। लेकिन अगर तूने कोई धोखा किया तो संसार में मुझसे बड़ा तेरा दुश्मन कोई नहीं होगा। श्रद्धा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। राधे श्याम जी घर के मामलात जूं के तूं चल रहे थे, इसके बावजूद कि वो लोग सख्त परेशान थे और बिलाशुबा इसमें कोई शक भी नहीं था कि दर्शना इस घर की रोशनी था। हर शख्स इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो बेचारा बस खोया खोया सा रहता था। कभी कभी उसकी कैफियत खराब भी हो जाती थी, लेकिन ऐसे वक्त घर के लोग उसे अंदरूनी कमरे में बंद कर दिया करते थे और खुद भी इसके साथ हुआ करते थे। इसलिए आज तक रत्ना ने इसकी कैफियत को नहीं देखा था। छठे दिन संपूर्णी वापस आ गई। रात को वो इससे इस वक्त मिली जब रत्ना आराम के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। संपूर्णी के चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। उसने कहा, माफ करना रत्ना, हालांकि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे अहकामात की पाबंद हूँ, लेकिन तुमने मुझसे खुद ही दोस्ती करके मुझे आज़ाद कर दिया है। अब हम दोनों दोस्त की हैसियत से रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मगर तुझे ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? संपूर्णी, ऐसे ही। मगर तुम कहाँ गई थी? ये मन का रोग भी अजीब होता है। ये बता रत्ना के तुझे कभी मन का रोग लगा है? रत्ना के होंठों पर एक उदास मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, नहीं, बात असल में ये है कि बल्कि सब कुछ तो बता चुकी हूँ तुझे अपने बारे में। मुझे इसका मौका भी कहाँ मिला है। बचपन में माता पिता मर गए, उसके बाद जो जीवन गुजारा उसके बारे में भी तुम्हें बता चुकी हूँ। फिर विक्रम खन्ना मिला, एक बूढ़ा गिद्ध जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करता था। इस कमीनी श्रद्धा ने मुझे इसके जाल में फंसा दिया। जे चंद कभी मेरे दिल की दीवारों को नहीं छू सका। कहना क्या चाहती है कि तूने कभी अपने जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया? मैंने तुझसे कहा ना, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। तभी तो, हालांकि संसार में रहकर संसार की सारी बातों को जानना जरूरी है। एक बात बता संपूर्णी, हाँ, प्रेम किया जाता है? नहीं, तू जो सवाल कर रही है उसके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये बहुत पुराना सवाल है, मगर हर बार नया महसूस होता है। अब मुझे देख कैसा जीवन है मेरा, मगर फंस गई हूँ जाल में और अब न जाने कहाँ मारी मारी फिर रही हूँ। मैं तो अब भी तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि तू कहाँ गई थी, अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। मैं तुझे अब तक यही बताती रही हूँ कि मन को जो रोग लगा है वो पापी चैन से कहाँ बैठने देता है। बेचारा दर्शना जिस मुश्किल में फंसा है, मैं उस मुश्किल का हाल तलाश करने गई थी। मिला क्यों ना मिलता? तलाश करने वाला कौन था? मैं। क्या हुआ? रत्नापुर मसरत लहजे में बोली। इस खानदान का जो रवैया उसके साथ रहा था, इसने इसे बहुत मुतासिर किया था। रत्ना दिल से चाहती थी कि दर्शना ठीक हो जाए। हालांकि संपूर्णी के तो दिल का मामला था, लेकिन रत्ना को इन लोगों की भलाई चाहती थी। ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। इससे कम से कम ये अंदाजा होता था कि सारी बातें अपनी जगह। रत्ना के दिल में इंसानियत पूरी तरह मौजूद थी और संपूर्णी भी इससे दूर नहीं थी। बहरहाल ये सारा खेल होता रहा। फिर संपूर्णी ने कहा, मैंने इस चुड़ैल को तलाश कर लिया है जिसने दर्शना को अपने कब्जे में किया हुआ है और अब वो मौत की दहलीज पर खड़ी है। कौन?
चुड़ैल तो संपूर्णी क्या, हाँ हम दर्शना को ठीक कर लेंगे तो फिक्र ही मत कर, लेकिन इसके बाद क्या होगा, तू मेरी दोस्त है ना। हाँ फिर तो फिर ये बात तो तेरे सोचने की है, संपूर्णी ने कहा। रत्ना हैरान निगाहों से इसे देखने लगी, फिर बोली मेरे सोचने की है तो और क्या, मगर तू तू तो हर मामले में मेरी मदद करती है, क्या तू मुझे नहीं बताएगी कि ऐसा मैं क्या करूंगी। संपूर्णी हंसने लगी, फिर बोली तू वाकई मासूम है रत्ना, पता नहीं तेरे जीवन में ये उलटफेर कैसे आ गए। मुझे तेरी मासूमियत पर कोई शक नहीं है। ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो दर्शना को ठीक कर लेते हैं, उन्हें बताएंगे कि वो कैसे ठीक होगा। जब किसी से प्रेम किया जाता है तो इस पर एहसान नहीं किया जाता। जब दर्शना ठीक हो जाएगा तो किसी मुनासिब मौका पर तू मुझे उससे मिलाना, और ऐसे मिलाना कि दर्शना मेरी जानिब मायल हो जाए। अब ये काम तू ही कर सकती है, वैसे भी तू मेरी मालिक भी है और मेरी सखी भी। रत्ना मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाने लगी और संपूर्णी इसे बताने लगी कि किस तरह इसे सारे काम करने हैं। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत चालाक है संपूर्णी, वाकई ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मैं यही करूंगी जो तूने कहा है। संपूर्णी मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। उसने कहा, मैं अलग ही रहूंगी, तुम इत्मीनान से अपना काम सार अंजाम देना। फिर संपूर्णी वहां से चली गई और रत्ना संपूर्णी की तजवीज पर सोचकर मुस्कुराती रही। उधर राधे श्याम जो उनका घराना बदस्तूर दर्शना के मसले में उलझा हुआ था, उस शाम राधे श्याम जी ने कहा, रत्ना बेटी तू भी क्या सोचती होगी कि कैसे खुदगर्ज लोग हैं, अपने ही मसले में उलझे हुए हैं, तेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं। चाचा जी और क्या सोचेंगे आप मेरे लिए, सारी आसाइशें तो आपने मुझे दे दी हैं। सच्ची बात तो ये है कि जितना आराम मुझे यहाँ मिला है जीवन में कभी नहीं मिला। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अलबत्ता एक बात के लिए मैं बहुत परेशान हूँ और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, परेशान क्यों हो, कह दें। चाचा जी मैंने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है बिटिया मुझे इस ख्वाब के बारे में तू। चाचा जी वो ख्वाब दर्शना के लिए है। अच्छा क्या चाची जी, वहाँ जो पीपल का दरख्त नजर आ रहा है ना, इस दरख्त की जड़ में एक डिबिया दफन है। इस डिबिया के अंदर माश के काले दाने भरे हुए हैं। इन काले दानों को पीपल की छांव के नीचे बिछाकर दर्शना को इन पर चलाया जाए तो वो चुड़ैल जलकर भस्म हो सकती है, जिसने दर्शना को अपने कब्जे में किया हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि ये ख्वाब मुझे हर रोज नजर आता है, लेकिन आप बड़े लोग हैं, पता नहीं इन बातों को मानते हैं कि नहीं, इसलिए मैं आपसे कहने की हिम्मत ना कर सकी। राधे श्याम जी हैरान रह गए थे, फिर उन्होंने कहा, अरे बिटिया सारी बड़ाई तो भगवान के लिए है, हम काहे के बड़े लोग हैं, अपना दुख दर्द तो दूर नहीं कर सकते, अपने बच्चे को मुसीबत से नहीं बचा सके। तेरे मन में अगर ऐसी बात है तो तूने मुझसे कहा क्यों नहीं। अभी चलते हैं, पीपल की जड़ खोद कर देखते हैं, अगर डिबिया वहां से मिल गई तो कोई मसला ही नहीं रह जाता। चाचा जी मैं चाहती हूँ कि ये बात मेरे और आपके दरमियान में रहे, अभी हम किसी को इस बारे में ना बताएं। हाँ अगर पीपल के दरख्त के नीचे से डिबिया बरामद हो जाती है तो फिर आप जिसको चाहे बता दें। ठीक है अभी ये काम कर लेते हैं, मैं जड़ खोदने के लिए माली को बुलाता हूँ। नहीं बस इससे जड़ खोदने के लिए कोई चीज़ मंगवा लीजिए आप, रत्ना ने कहा और राधे श्याम जी इसके लिए तैयार हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।